में लॉकडाउन। छत्तीसगढ़ में संक्रमण बेकाबू, 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा संक्रमित। मंत्री रविंद्र चौबे ने महापौर, सभापति और जोन अध्यक्षों से की चर्चा। बिगड़ते हालात पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी जताई चिंता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की स्वास्थ्य मंत्रियों से चर्चा। 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल। सात अप्रैल से बिलासपुर हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई। संक्रमण बढ़ने पर लिया गया फैसला। जिला न्यायालय ने भी नई व्यवस्था की शुरू। छत्तीसगढ़ में संक्रमण बढ़ने के साथ सियासत भी हुई तेज। पूर्व सीएम रमन सिंह का आरोप, कोरोना मामले में चल रहा वन मैन शो। सरकार विपक्ष से नहीं करना चाहती कोई बात। बीजापुर नक्सली हमले में 40 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने का दावा। एम्बुश तोड़कर निकले जवान का ऑडियो वायरल। बसल न्यूज में ऑडियो की पुष्टि। बीजापुर नक्सली मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए। नक्सलियों ने जारी किया प्रेस नोट। लापता जवान के सुरक्षित होने की भी कही बात। और जशपुर में महिला से गैंगरेप, 7 लोगों ने गौठान में ले जाकर घटना को दिया अंजाम। 3 गिरफ्तार, 4 की तलाश जारी। शादी समारोह में शामिल होने आई थी महिला। नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। शुरुआत करेंगे खबरों के साथ बुलेटिन की, और सबसे पहले बात बीजापुर में हुए शनिवार को नक्सली हमले की बात करेंगे, जहां 22 जवान हमारे शहीद हो गए। लेकिन अब दूसरी तरफ अभी एक खबर मिल रही है, बड़ी खबर छत्तीसगढ़ में, जहां नक्सलियों ने एक प्रेस नोट जारी किया है। और प्रेस नोट जारी करते हुए नक्सलियों ने 5 नक्सलियों के मारे जाने का जिक्र किया है। नक्सलियों ने इस पत्र के माध्यम से, प्रेस नोट के माध्यम से ये लिखा है, कहा है कि मध्यस्थों का सरकार ऐलान करे, बहुत जल्द ही जवान को रिहा किया जाएगा। पुलिस इस मामले में कोई भी षड्यंत्र न रचे। नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी करते हुए इस बात की पुष्टि की है। नक्सलियों ने जवान को छोड़ने के लिए शर्त रखी है कि मध्यस्थों का सरकार ऐलान करे। दंडाकरण जोनल कमेटी ने यह प्रेस नोट जारी किया है। दंडकारण 14 हथियार और 2000 कारतूस लूटने की इसमें बात भी कही है। हम रुक करेंगे, प्रशांत गजबी हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। प्रशांत, जो प्रेस नोट नक्सलियों ने जारी किया है, क्या कुछ जिक्र, क्या कुछ शर्तें इस प्रेस नोट के माध्यम से नक्सलियों ने रखी है? जी बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से आज सवेरे से ही एक ऑडियो वायरल हुआ जवान का, जिसमें 40 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही थी, लेकिन अब जो है शाम को नक्सलियों ने एक प्रेस नोट जारी किया है और उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि 5 नुकसान हुआ है नक्सलियों की तरफ से, जिसमें से उनका कहना यह है कि 4 जो है नक्सल संगठन के कॉमरेड थे, तो वहीं एक आम नागरिक है, ये बताया जा रहा है। लेकिन 5 लोगों के मारे जाने की खबर जो है ये नक्सली कबूल रहे हैं। साथ ही साथ एक जवान जो मिसिंग था, वो उस जवान को छोड़ने की बात बिल्कुल कह रहे हैं नक्सली, लेकिन साथ ही साथ एक शर्त भी रखी है नक्सलियों ने कि सरकार पहले अपने तरफ से मध्यस्थता की बात करे। मध्यस्थ को जो मध्यस्थ करने आएंगे नक्सली और सरकार के बीच, वे लोगों के नाम जो है पहले घोषित करे, उसके बाद जो है आगे बात की जाएगी। हालांकि इस बारे में अभी फिलहाल सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। और चूंकि नक्सलियों की ये रणनीति रहती है हमेशा कि नक्सली हमेशा अभी अपना नुकसान जो है वो पहले कम बताते हैं, जिस तरीके से अभी जो पुलिस के तरफ से भी और जवान का जो ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें भी जो 40 से अधिक नक्सलियों के नुकसान की बात की जा रही थी, लेकिन नक्सलियों ने 5 ही नुकसान की बात कबूली है। हालांकि अब जब सालाना जो एक पर्चा नक्सली प्रेस रिलीज करते हैं, उसमें ये स्पष्ट लिखा रहता है कि कितना नुकसान हुआ है नक्सलवाद को, तो ये उस समय तक स्पष्ट नहीं हो पाएगा जब तक नक्सली खुद को बोलेंगे नहीं। लेकिन जिस तरीके से जो बात की हो रही है कि 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और मध्यस्थता करने के लिए मध्यस्थों के नाम जो है उसका ऐलान करने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ उसमें नक्सलियों ने जो 5 लोग जो मारे गए हैं नक्सलियों की तरफ से, उनके फोटो भी जारी की है और उसमें जो है उन्होंने ये भी कहा है कि उसमें से जो 2 लोग हैं, 2 लोगों को के शव को जो है वो नक्सली अपने साथ नहीं ला पाए हैं। बाकी 3 अन्य जो नक्सली हैं जो मारे गए हैं, उनके जो है अंतिम संस्कार नक्सलियों ने किया है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि जो
लापता जवान है जिसको अब नक्सली अपने कब्जे में बता रहे हैं और मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए अब क्या कुछ सरकार दिशा निर्देश जारी करती है, किस तरीके से क्या कुछ फैसला लेती है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि जब सुकमा जिले में 2012 में जब कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन का अपहरण हुआ था, उस दौरान भी नक्सलियों ने मध्यस्थता की बात को लेकर अड़े हुए थे कि मध्यस्थों के पहले नाम जो है घोषित किए जाए, वो नाम जो है नक्सली पहले अप्रूव करेंगे, उसके बाद ही मध्यस्थता होगी। तो उस दौरान जो है हरगोपाल राव और बीडी शर्मा का नाम जो है मध्यस्थता के रूप में लाया गया था और वो दो लोग जो है मध्यस्थता करने पहुंचे हुए थे और वहां से जो है नक्सलियों के कब्जे से कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन को जो है वहां पे छुड़ा के लाया गया था। तो इस बार भी जो है नक्सली इसी प्रकार की कोई नीति चाहते हैं, क्योंकि उस दौरान भी जो है ऑपरेशंस बंद करवा दिए गए थे सरकार द्वारा। तो अभी भी जो है पुलिस द्वारा कोई रणनीति तैयार ना हो, किसी प्रकार से कोई पुलिस ऑपरेशंस बंद कर दे, इस तरीके की बात आई है। और अब सरकार किस तरीके से क्या कुछ फैसला लेती है और मध्यस्थता करने के लिए किन लोगों के नाम को भेजती है, या फिर ऐसा कुछ सरकार डिक्लेयर करे कि मध्यस्थता के लिए किन लोगों के नाम हो सकते हैं, वो नक्सली ही अगर अपने पर्चे में डाले, तो ये क्या होगा अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तक जो है जवान उनके कब्जे में, इस तरीके की बात सामने आ रही है और मध्यस्थों के नाम का ऐलान की बात जो है नक्सली पर्चे के द्वारा कर रहे हैं। जी दीपक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ। लेकिन अब देखना होगा कि क्या सरकार की तरफ से कोई मध्यस्थता के लिए आगे कुछ तैयारी होती है, सरकार क्या करती है इस पूरे मसले पर। प्रेस नोट जरूर मध्यस्थों के लिए ऐलान करते हुए नक्सलियों ने जारी किया है प्रेस नोट, और ये भी कहा है कि जवान सुरक्षित है और उसे जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन शर्त रखी। सुरक्षा बल और नक्सली मुठभेड़ का खौफनाक मंजर कुछ रहवासियों ने अपनी आंखों से देखा था। बंसल न्यूज संवाददाता चेतन कापेवार एक बार फिर जीरा गांव पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने यहां के लोगों से बातचीत भी की। 3 अप्रैल की सुबह हुए देश के सबसे बड़े हमले में जीरा गांव में जिस तरीके से इतना बड़ा मुठभेड़ हुआ जिसमें हमारे 22 जवान शहीद हो चुके थे। 4 तारीख की सुबह जब हम इस जगह जीरा गांव में पहुंचे थे, बंसल न्यूज़ की टीम जब यहां पहुंची थी, तब इस जगह इस गांव का मंजर भयावह था, बहुत ही ख़राब था इस जगह का माहौल, अस्त व्यस्त। जो हमारे देश के जवान थे वो पूरे गांव में बिखरे पड़े थे, उनके जो शव थे। पूरा का पूरा ये जो गांव था जीरा गांव, ये पूरा खाली हो चुका था। इस गांव में एक भी ग्रामीण मौजूद नहीं थे। मगर आज फिर इस जीरा गाँव में जब हमारी टीम यहाँ पहुँची तो यहाँ का जो मंजर है वो कुछ और नजर आया। यहाँ के जो ग्रामीण हैं वे पुनः इस गांव में वापस आ चुके हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या हालात थे यहाँ पर और वे क्यों यहाँ से चले गए थे। 3 तारीख के सुबह जब यहाँ पर मुठभेड़ चल रही थी तब आप लोग कहाँ थे? पुवर्ती में सर। क्यों गए हुए थे हिड़मा? गोली लगेगा बोल के पुवर्ती गए थे सर। अच्छा, यहाँ पहले कौन, पुलिस वाले आए थे या फिर नक्सली पुलिस लोग आए वाले थे? सर। अच्छा, पुलिस वाले आए थे। उसके बाद पुलिस वाले किधर गए यहाँ से? इधर पहाड़ी तरफ गए सर। पहाड़ी तरफ क्या हुआ हिड़मा? जी, फायरिंग स्टार्ट हुआ सर। फिर आप लोग कहाँ भागे? फिर कहाँ भागे आप लोग? इधर पुवर्ती में सर। पुवर्ती भागे। क्यों क्यों भागे? किस चीज का डर था आप लोगों को? गोली लगेगा बोल के हम लोग भाग गए थे सर। अच्छा, गोली लगेगा बोल के भागे। फिर आप लोग कब आए गांव में? सोमवार को सर। तो आपने ये जो मड़कम हिड़मा है, इस गांव का ग्रामीण है, इसकी जुबानी आपने सुनी कि किस तरीके से ये जो ग्रामीण है इनका भय यहाँ पर लगातार बना हुआ है। चेतन कापेवार, बंसल न्यूज़, ग्राउंड जीरो। इधर बीजापुर से ही खबर, जहां एम्बुश तोड़कर निकले एक जवान का ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि ऑडियो बंसल न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जवान इस ऑडियो में 40 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने का दावा कर रहा है। सुनाते हैं आपको वायरल ऑडियो जिसमें नक्सलियों के मारे जाने का दावा जवान कर रहा है। फीमेल हिडमा को हमने बता दिया कि तूने गलत जगह पंगा ले लिया। उसकी नक्सली की पता कितनी बुरी कंडीशन कर रखी थी हमने। कम से कम नहीं तो 40-42 नक्सली मरे हैं उसके। 2 ट्रैक्टर भर के उसकी डेड बॉडी गई हैं गांव में। आज जो टीमें वहां गई थी ना सर्च करने के लिए, उनसे पता किया इतना नक्सली मारा है। गांव वालों ने उनको आगे नहीं आने दिया टीमों को। वो बोल रहे आप जो ये न्यूज़ में दिखा रहे ना 3 मरे 4 मरे, ये तो हिडमा को देना पड़ेगा जवाब इसका। वो आएगा, वो निकालेगा पत्रिका में, पक्का लिखेगा वो। बाकी मैंने एक चीज़ देखी, कोबरा में बड्डी सिस्टम है, यूनिटी है, कुछ भी हो जाए। मैं जब वहाँ से निकला ना, एक जिंदा नक्सली को पकड़ा, उसको अपनी ढाल बना के ना मैं वहाँ से निकला अपनी पूरे सेक्शन को लेके। और मेरे सेक्शन जहाँ जहाँ जाती गई मेरे ऊपर एक भी गोली, एक भी सेल फायर नहीं किया किसी ने। क्यों? मेरे पास जिंदा नक्सली था।
उसी को ढाल बना के मैं ले आया। इधर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने एक बयान दिया है और कहा है कि लापता जवान के परिवार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बातचीत की है फोन पर और जवान को जल्द से जल्द छुड़ाने का भरोसा भी सीएम ने दिया है। नक्सली हमले के बाद बता दें आपको, जवान राकेश्वर सिंह लापता है। उसकी पत्नी ने भी अपील की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आश्वासन दिया है और भरोसा भी दिया है कि जल्द से जल्द जवान को छुड़ा लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल उस पीड़ित परिवार से बात भी किया और मैं बात सुन रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जब वो अपील कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं और उसको छुड़ाने का। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले की सरहद पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में कई जवान शहीद हो गए, कई जवान घायल भी हुए। लेकिन इस बीच कोबरा बटालियन के एक जवान रामेश्वर सिंह मनहास अभी भी लापता है, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। बीजापुर एसपी कमलोचन ने इस जवान की लोकेशन नहीं मिलने की बात कही। वहीं मसले पर नक्सलियों ने दावा किया है कि लापता जवान उनके कब्जे में है और सुरक्षित है। इधर मामले पर नक्सलियों के दावे के बाद जवान की पत्नी मीनू मनहास का बयान सामने आया है। जवान की पत्नी मीनू मनहास ने पीएम मोदी से अपील की है और कहा है कि उनके पति को ठीक उसी तरह वापस मंगवा लिया जाए जिस तरह अभिनंदन को पाकिस्तान से वापस लाया गया था। बता दें आपको, लापता जवान रामेश्वर सिंह मनहास जम्मू कश्मीर के निवासी हैं और रामेश्वर सिंह नक्सली हमले के बाद से ही लापता हैं। उन्हें कोबरा बटालियन ने ड्यूटी पर यहां तैनात किया था। सुरक्षित है, उनको वापस मंगवाओ, कहीं से भी कैसे भी करके उनको मंगवा लो वापस। मैं मोदी जी से यही अपील करती हूँ कि उनको वापस मंगवा लो, चाहे जिस भी जैसे उसको अभिनंदन को पाकिस्तान से लाया था वैसे इनको भी ला दो। मेरी आखिरी फ्राइडे को बात हुई थी रात को 9:30 बजे। उन्होंने यही बोला मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, मैं कल बात करूँगा आके, मैं ऑपरेशन ड्यूटी पे जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। हम उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं कराया, उन्होंने भी बोला कि आप एक्सटेंशन करा सकते हो। बस हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, हम कंट्रोल रूम फ़ोन करे जा रहे हैं, वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कहते। जैसे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको बताएंगे, पर वो परसों से कोई इन्फॉर्मेशन हमें आज तक नहीं दे रहे। हम जो भी देख रहे हैं वो न्यूज़ में सुन रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन हमें कोई नहीं मिल रही है। बीजापुर सुकमा सीमा पर नक्सली हमले में जवानों ने अपने शौर्य का परिचय दिया। किसी ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी तो किसी ने मानवता का परिचय दिया। जवानों के शौर्य के किस्से अब सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक जवान है बलराज सिंह, जिन्होंने अपने घायल साथी को बचाने के लिए मुठभेड़ के दौरान अपनी पगड़ी तक निकाल दी और उसी से घाव पर पट्टी बांध दी। बंसल न्यूज संवाददाता मोहन तिवारी ने जवान बलराज सिंह से खास बातचीत की। बीजापुर सुकमा सीमा में जो नक्सली हमला हुआ, जो दहशत फैलाने की नक्सलियों ने कोशिश की, उसका जवाब हमारे जवानों ने अपनी मुस्कान से दिया है। उन्होंने पूरी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। हमारे साथ ये जो जवान हैं बलराज जी हैं और इन्होंने वो वीरता दिखाई है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये सिख जवान हैं और जब लड़ाई में इनके साथी जवान घायल हुए तो उनको मलहम पट्टी की ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने अपनी पगड़ी उतारकर उस जवान की मदद की। हमारे साथ बलराज जी, उनसे बात करते हैं। सर बताइए, ये किस तरीके से लड़ाई लड़ी गई और क्या मंजर था? जब सर इनकाउंटर शुरू हुआ था तभी मतलब कि हमारे साथी मतलब कि जैसे साहब थे एसआई साहब, उनके पास में एक मतलब ग्रेनेड फटा के यूबीएल का, तो वो शरा उनके पाँव में लग गया और ब्लीडिंग मतलब बहुत ज़्यादा हो गई। जो फर्स्ट एड था वो कहीं मतलब कि एसटीएफ का जवान मतलब कि घायल हो रखे थे, उनको फर्स्ट एड कर रहा था, तो वो मतलब कि बोल रहे थे कि जल्दी मतलब कि कोई पट्टी वट्टी बांधो इसके ऊपर, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तब ऐसे में मतलब कि ज़रूरत थी कि उनकी मदद करने की, तो मैंने अपने मतलब पगड़ी मतलब फाड़ के उनके पैर में बांध दी। जी आज वो जिंदा है वो जवान? जी जी जी, इधर ही हैं सर, साथ ही में मेरे, ठीक ठाक है बिल्कुल। वो लड़ाई चल रही थी, आपके साथी घायल हो गए थे, ऐसे समय में उनकी मदद के लिए जब बात आई तो कुछ मन में चला कि कैसे करूं, मेरे धर्म के प्रतीक है, ऐसा कुछ बात नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है सर।
ये तो धर्म संतुष्टि है कि मतलब कि आस्था है अपनी अपनी, बाकी इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है हमें। तो यही वो जज्बा है जो कि हमें बताता है कि फ़ौज में इंसानियत बड़ा धर्म है और सारी चीज़ों को छोड़कर अपने साथियों को देश के लिए बचाना एक गर्व की बात है। यही कुछ बलराज जी ने किया और अपने साथी को बड़ी बहादुरी से बचाया, न केवल बचाया बल्कि नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। कैमरामैन योगेश राव के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज़, रायपुर। खबरें और भी हैं, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ अलग है, कुछ नया है। आलू है, अचार है। आलू में अचार? अरे इसमें तो दोनों है यार। कमाल है। MDH का अचारी आलू मसाला, आलू में अचार का मजा। MDH अचारी आलू मसाला। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। एक्सक्यूज मी सिस्टर, अगर आपका पाउडर आपके मिस्टर यूज करेंगे तो ही विल स्मेल लाइक यू। टेल्क बदलो सिस्टर, नाउ योर मैन विल स्मेल लाइक मिस्टर। वाइल्ड स्टोन मैन्स डिओ टेल्क, सिस्टर लोग तो नोटिस करेंगे। जिंदगी खूबसूरत है और हमेशा यूं ही बनी रहे, इसलिए हम विश्व स्तरीय तकनीक, अत्याधुनिक उपकरण, अनुभव, विशेष योग्यता और तत्परता के साथ आपको हरदम सेहतमंद और बेफिक्र बनाए रखने के लिए समर्पित हैं, क्योंकि जिंदगी खूबसूरत है और कीमती भी। बंसल हॉस्पिटल, स्वास्थ्य की नई परिभाषा। प्रणाम, जोहार। कोरोना के खिलाफ जंग में अब हमारा छत्तीसगढ़ एक कदम और आगे बढ़ चुका है। राज्य में 45 साल से अधिक आयु के जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको कोरोना का टीका लगना चालू हो गया है। आप सभी कोविन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर अपना टीकाकरण करा सकते हैं। कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे कोविन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराइए, आपको तारीख आ जाएगी, स्थान आ जाएगा कहां आपको टीका लगना है। पहले डोज के रूप में जो टीका आपको लगेगा, दूसरे डोज में भी वही टीका लगाया जाएगा। मेरी आप सबसे अपील है कि आप सभी इस टीकाकरण का हिस्सा बने और जब भी आपकी कोविड टीकाकरण की बारी आए, टीका जरूर लगाइए और कोरोना से सुरक्षित रहिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ओ जल जीरे की आई बहार, पियो जी जल वाले हैं। जलजीरा दही भल्ला पापड़ी को स्वादिष्ट बनाए, गर्मी से राहत दिलाए। MDH का जलजीरा, पानी पूरी मसाला। MDH चकित फटे। ब्रेक के बाद रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। राजधानी रायपुर से ही खबर मिल रही है, जहां 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्जाम तय समय पर ही होंगे। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने यह आदेश जारी किया है और सचिव वीके गोयल ने कहा है कि छात्रों का साल बर्बाद ना हो, इसलिए यह फैसला लिया गया है, आदेश दिया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव और कंटेनमेंट जोन के छात्रों को जनरल प्रमोशन मिलेगा। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी। हम रुक करेंगे, मोहन तिवारी विशेष संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। मोहन, क्या कुछ आदेश में और जिक्र किया है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने?
देखिए, इस बात को लेकर लगातार विद्यार्थियों में भ्रम फैल रहा था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। नाइट लॉकडाउन का फैसला भी लिया गया है, कई जगह लॉकडाउन भी है। ऐसे में जो 14 अप्रैल से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, वो प्रभावित हो सकती हैं, और इसीलिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक स्पष्टीकरण का आदेश जारी किया है और स्पष्ट कर दिया है कि इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। जो टाइम टेबल पहले जारी किया गया था, उसी टाइम टेबल के अनुसार परीक्षाएं होंगी, लेकिन कोविड को लेकर जो गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन होगा। निर्धारित दूरी का पालन करना होगा, जितने निर्धारित बच्चे बैठने हैं उनका उस नियम का पालन करना होगा, और जिन नियमों के तहत परीक्षा में परीक्षार्थियों को शामिल होना है उसकी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। और ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो पहले निर्धारित टाइम टेबल है उसी के हिसाब से परीक्षाएं होंगी। तो भ्रम ना पालें, इसलिए ये आदेश जारी किया गया है और स्पष्ट कर दिया गया है कि इसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया जाएगा। जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी पहुंचाने के लिए मोहन। रायपुर से ही खबर, प्रदेश में यानी छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार गंभीर हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है और कोरोना को लेकर सभी मंत्रियों को इस बैठक में मौजूद रहने को कहा गया है। कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में कल बड़ा फैसला हो सकता है। खबर यह भी है कि सरकार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जल्द ही लॉकडाउन पर भी फैसला ले सकती है। वहीं रायपुर की बात करें तो यहां राजधानी में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। इस कारण कल से 11 अप्रैल तक विधानसभा सचिवालय बंद रहेगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर ये अहम फैसला लिया गया है, क्योंकि लगातार विधानसभा में कोरोना मरीज मिल रहे थे, जिसके बाद एक आदेश कार्यालय की तरफ से जारी किया गया है और विधानसभा सचिवालय को 11 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। रायपुर में नगर निगम का बजट पास हो गया है। सरकार ने 1476 के बजट को अनुमति दे दी है। वहीं इस बजट में कई नई योजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव भी शामिल है। बता दें आपको कि इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि नगर निगम का यह बजट 61 लाख रुपए घाटे का है। बजट को लेकर महापौर एजाज ढेबर से बातचीत की हमारे संवाददाता मोहन तिवारी ने। कोरोना के चलते दूसरी बार है जब सामान्य सभा में बजट पास नहीं हुआ है और नगर निगम ने सरकार की अनुमति से बजट को अंगीकार किया है। इस बजट में क्या कुछ खास है और क्या रायपुर को सौगात बजट के जरिए मिलने वाली है, ये बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महापौर एजाज ढेबर। ढेबर साहब, हम देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से चर्चा नहीं हो पाई और बजट पास हुआ है, लेकिन जनता के लिए क्या कुछ खास है? क्या बजट के जरिए आप जनता को दे रहे हैं रायपुर की? 1400 करोड़ का करीब बजट है। 63 लाख रुपया 30,000 रुपये का घाटे का बजट इस बार प्रस्तुत किया गया है। मगर बजट में हम सुविधाओं में कोई कमी नहीं की है। हर आदमी जो मूलभूत सुविधाएं जो होती है, लाइट, पानी, बिजली, इसमें काम करता है। मगर इस बार हमने कुछ अलग हट के काम किया है। बजट इसलिए इस बार हट के कहा जा सकता है, बजट इस बार इसलिए अच्छा उपयोगी कहा जा सकता है कि बजट में इस बार जो हमने उसका विकेंद्रीकरण किया है। जिस तरीके से अभी आपका हेड ऑफिस में काम होता है, अब वो हेड ऑफिस आपको 10 जोनों में आपको काम को देखने को मिलेगा। वो काम 10 जोनों में होगा। अब आपको जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, यहाँ आना पड़ता था, 4 दिन चक्कर काटना पड़ता था। अब आपका हाथों हाथ सुबह दोगे, आपको शाम में वहाँ मिल जाएगा। आप चाहोगे तो घर बैठे आप ऑनलाइन करा सकते हो। 300 रुपये उसकी फीस है। सुबह आपके घर से आदमी कागज ले जाएगा, शाम में आपके घर में छोड़ देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फास्ट ट्रैक के माध्यम से एक काम होने लगेगा, जिसमें काम अच्छा होने लगेगा और लोगों को सुविधाएं घर बैठे लोगों को मिलने लगे। यूजर चार्ज को लेकर भी राहत दी है आपने, क्या राहत है, किस तरीके की राहत है? यूजर चार्ज में यह है कि जो लोग 300 रुपया समेकित कर पटाते हैं, जिनका 500 के नीचे का घर रहता है, जिनका पट्टे का घर रहता है 500 के नीचे का है, उन लोगों के लिए हमने पूरे तरीके से यूजर चार्ज
फ्री कर दिया, इनको किसी भी यूजर चार्ज नहीं देना पड़ेगा। एक और बहुत बड़ा काम हमने किया है कि पहले वो 2100-2500 रुपया कुछ लकड़ी के लिए पहले दिया जाता था, अब वो लकड़ी के लिए वो भी 6 महीने के बाद वह राशि उनको मिलती थी 5 महीने के बाद। अब ये हाथों हाथ हमारे पूरे कुंडे हर जगह जहाँ शमशान घाट है वहाँ पर रहेंगे। मगर पिछले ऐसा होता था कि जो गरीबी रेखा के नीचे है उन लोगों को यह सुविधा दी जाती थी, मगर अब यह सुविधा सभी के लिए, रायपुर की पूरी जनता के लिए हमने फ्री कर दिया है। जो चाहेगा वो उसको यह सुविधा मिल सकती है। तो ये थे महापौर एजाज ढेबर, जिन्होंने अभी अभी रायपुर नगर निगम का बजट पेश किया। और उस बजट में खास बात यही है कि बजट के जरिए लोगों को राहत और सुविधाएं ज़्यादा मिले, इस बात का ध्यान रखा गया है। कैमरामैन योगेश राव के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान।